सुबह 7 बजे का मॉर्निंग व्यू। और ये है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। कबूतर देखो इधर कितने उड़ रहे हैं ना। और सामने है ताजमहल की बिल्डिंग जहाँ पर टेररिस्ट ने अटैक किया था। और ये न्यू टावर है ताजमहल का। यहाँ पर अंदर जाके मैंने रिक्वेस्ट करके फ़ोन चार्ज किया मैंने, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। ये है ताजमहल, बिल्कुल इंडिया गेट के सामने है। और यहाँ पर कुछ बिल्डिंग में टेररिस्ट ने हमला किया था, आतंकवादियों ने, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ताजमहल की शोभा आज भी है। बहुत मतलब ये ब्रिटिश के टाइम की बिल्डिंग है, ब्रिटिश के टाइम की मतलब कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग रही होगी। फिर ताजमहल ये रेस्टोरेंट, ये फिर ताजमहल होटल बन गया। कितना अच्छा है ना। गुड। सो गुड। सो गुड। बहुत अच्छी बिल्डिंग है ये, अंग्रेज़ों के टाइम की, ऐसी की ऐसी खड़ी है। और ताजमहल होटल, ये ताजमहल की ओल्ड बिल्डिंग है। और ये जो ताजमहल का टावर है ये न्यू है, ये न्यू बिल्डिंग और ये ओल्ड। वाकई ताजमहल तो है ना मुंबई वालों की सही शोभा है। कितना वो हो, कितने कबूतर उड़ गए, कितने अच्छे लग रहे हैं, सारे ताजमहल पे बैठ गए। वाह क्या नज़ारा है, क्या व्यू है, ऑसम। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर। ब्रिटिश वालों का कितना बढ़िया आर्किटेक्चर है। वाह वो न्यू बिल्डिंग है। कितने अच्छे और कितने अच्छे कोए और ये कबूतर उड़ रहे हैं। ऐसे ही रहता है इंडिया गेट पे, खासकर मॉर्निंग में। और ये पूरे दिन ऐसे ही उड़ते हैं। देखो पेड़ पे कितने सारे बैठ गए। अभी एकदम से उड़ेंगे, कितने अच्छे लगेंगे। 1 2 3 स्टार्ट फ्लाई। वाह उड़ जाओ। 1 2 3। ओ वाह कमाल है भाई, है ये तो। पक्षियों के उड़ने का नज़ारा तो बहुत बढ़िया है इधर। वाह बहुत बढ़िया। सामने है गेटवे ऑफ इंडिया, ये है गेटवे ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया। ओह वाह गेटवे ऑफ इंडिया, सो गुड। वाह सो गुड। वाह सो गुड।
कितने कबूतर बैठे देखिए, हजारों कबूतर होंगे ये। दाना चुग रहे, कितने दाने दाना डाल रखा खूब ज़्यादा। अब एक तीन कोड़ा सही कबूतरों का उनको का राज है इंडिया गेट पे। तो इतने कबूतर तो मैंने कहीं नहीं देखे। देखना कितने, वाह। एक बार उड़ जाओ। इसमें इनमें सफ़ेद कबूतर है एक। ए वो सफ़ेद कबूतर कहाँ गया? ये करो हो गया पूरा 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 हो रहा। वाइट कलर कबूतर है ना, कितना बढ़िया। ये है इंडिया गेट का नज़ारा चारों तरफ का। ओहो हो और गेटवे इंडिया के पास है अरब सागर। वाव, चारों तरफ समुंदर ही समुंदर। और ये है इंडियन ओशियन। और ये है सामने अरबियन सी। और ये है सामने अरबियन सी, अरब सागर, समुंदर ही समुंदर, अनलिमिटेड। इंडिया गेट के पास और बिल्कुल ताजमहल के बिल्कुल सामने, और इंडिया गेट के बिल्कुल सामने, इंडिया गेट के बिल्कुल साथ में। वाह, कैसे लहरें उठ रही है ना। ये इतनी खास लहरें नहीं है जो केरला में उठ रही थी, वो बहुत बढ़िया थी भाई। बस ये है कि बहुत बढ़िया समुंदर देखने में तो, लेकिन यही है कि लास्ट में यहाँ पर चारों तरफ का गंदा पानी आता है, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा देर तक रुकने का। हवा के साथ है ना गंदगी आती है। मुंबई एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा, जो पहले था वैसा नहीं है। सभी महाराष्ट्र वाले लोग यही कह रहे हैं कि मैडम इन 10-15 साल में ना बाहर से आउटसाइड यूपी के जो बंदे आए हैं ना, उन्होंने सारा मुंबई गंदा कर दिया। हमें तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्या करें। वाकई बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है मुंबई। मुंबई में इतनी ज़्यादा खूबसूरती है लेकिन किसी काम की नहीं रही। आप चाहे कितना बढ़िया महल बना लो, बिल्कुल सब बना लो, अगर उसके चारों तरफ कचरा, चारों तरफ झोपड़ी, चारों तरफ लो लेवल ऐसे नहीं गंदे, कोई सफाई नहीं, कुछ और नहीं, दांत उनके ख़राब रहते हैं, पान वो चबाते हैं। और अगर ऐसे चारों तरफ लोग रहेंगे तो चाहे आप महल बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इतनी अच्छी खूबसूरती है, इसकी कोई कदर नहीं। सारी कदर कितनी अच्छी। नेचर की धज्जियाँ उड़ा रखी है सबने। कितनी अच्छी खूबसूरती है, इसको बदसूरत कर दिया। पूरे इंडिया में 2-3 स्टेट, पूरे इंडिया में 2-3 स्टेट है, ये 2-3 राज्य है। इन्होंने इतनी जनसंख्या कर दी कि पूरा इंडिया सजा भुगत रहा है। ट्रेन में जगह नहीं, बस में जगह नहीं, सड़कों पे जगह नहीं, चारों तरफ घेरा लगा रखा है। आने वाले टाइम में कहाँ इन हरियाणा की 2 करोड़
पॉपुलेशन कहाँ पंजाब की 2 करोड़, कहाँ यूपी की 25 करोड़, बांग्लादेश की 25 करोड़, आंध्र, ये मध्य प्रदेश, और ये सारा ये बड़े बड़े शहर को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देंगे। तो कितनी ही आप अपर क्लास और लोअर क्लास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। अभी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कुल मिला के इंडिया का नाश हो गया। अगर स्टेट ठीक ढंग से रहते और ठीक अच्छे रहते, पॉपुलेशन भी कम होती, साफ़ सुथरी, तो इंडिया सुरक्षित था। बाकी तो सब ठीक है, बढ़िया है अपनी जगह सारे स्टेट। केरला कितना बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ताजमहल में जाने की कह रहे थे, ताजमहल में जाने की कह रहे थे, हैं? जाना इसमें है? हैं? ऐसे एंट्री नहीं होती ताजमहल में। हैं? वीज़ा नहीं, सिस्टम देखा जाता ताजमहल में एंट्री करने का। जॉब भी नहीं है भाई। तो ये सिस्टम है भाई मुंबई का। आने वाले सालों में सिस्टम बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाएगा, समझ में नहीं आओगी। महाराष्ट्र सरकार की बनी तो क्या बनी। लोग ये देखो कितनी बढ़िया छतरी है, कबूतर कितने बढ़िया उड़ रहे हैं। देख लो जो बाकी स्टेट है ना, उन्होंने तो अपने जैसे केरला है, महाराष्ट्र है, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, सब एक स्टैंडर्ड से है कुल मिला के। अगर ये भी स्टेट बढ़िया होते ना, अपना इंडिया मतलब बहुत बढ़िया होता, स्वर्ग जैसा होता यहाँ पर, मतलब अमेरिका जैसा होता है एक तरीके से। और अब इन्होंने बड़े बड़े शहरों पे कब्जा कर लिया, तो यूँ समझ लो कोई बाहर का आदमी आएगा ना, उसको तो कचरा ही दिखेगा, गरीबी दिखेगी। फ़ौरन जैसे मुझे दिखाई दी है, वो तो ये कहेगा क्या यार, कैसे लोग हैं, कैसे गंदगी रहती है। उनको समझ में ही नहीं आएगा हम अफ्रीका आ गए या इंडिया आ गए, उनको यही नहीं समझ में आएगा। बाहर वाले लोगों को, इंडिया में रहने वाले लोगों को ही समझ में नहीं आ रहा, बाहर वाले लोगों को तो क्या ही समझ में आएगा। So good. ताजे ना बस जंग लग कवर बंद है। वहाँ जाके इसको पूछ लेना ना, टाइम पट्टा करने देना बोलना। ये देखो भाई, ये रहा काला घोड़ा, और ये है ब्रिटिश की बिल्डिंग।
और सबसे पहले ब्रिटिश शासन था, मुंबई से चला था सबसे पहले। जो ब्रिटिश सरकार चलाती थी इंडिया की, ब्रिटिश से चलाती थी, ये मुंबई से। मुंबई सबसे बड़ा हेडक्वार्टर था ब्रिटिश इंग्लैंड का। महारानी विक्टोरिया भी इधर रहती थी। यहाँ से शासन चलता था पूरे इंडिया में। और ये काला घोड़ा के पास तो ये होता था, परेड मार्च होती थी वहाँ ब्रिटिश वालों की। और ऐसे पैलेस बनते थे ब्रिटिश वालों के, इस तरह से। जैसे ये दो पैलेस, अभी भी ये सामने 2 पैलेस है, इनका आर्किटेक्चर अलग ही है दोनों का, सेम ये बिल्डिंग होती थी। और ये तो काफ़ी मूवी में देखा है, इसको काला घोड़ा बोलते हैं। लोग यहाँ पर साइट सीन करने आते हैं, इसको देखने आते हैं। ये इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया के पास ही है। सही है भाई, बढ़िया है। हाँ, अब बताओ। ये डेविड ससून ब्रिटिश के गवर्नर थे, उनका ये पैलेस था। उसके बाजू में ये लीजा का पैलेस था। कौन? प्रिंसेस लीजा। प्रिंसेस लीजा कौन थी, किसकी वाइफ थी? ये वाइफ तो पता नहीं, लेकिन वो प्रिंसेस लीजा का था ये। अच्छा, प्रिंसेस लीजा का ये पैलेस था, वो यहाँ रहती थी। हाँ। ये देखो भाई, ये है जहांगीर आर्ट गैलरी। और ये लीजा का पैलेस था। ब्रिटिश के ज़माने में रानी थी लीजा, प्रिंसेस। और वो जनरल डेविड सेसन उनका पैलेस। कितने वीआईपी तरीके से रहते थे ब्रिटिश लोग, बताओ। बाहर के लोग आके और इतने शानदार सिस्टम में रहते थे और राज करते थे इंडिया में। इतने मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग थे। देखो, बाहर से आके राज किया इन्होंने, यहाँ पर इंडिया वालों ने इंडिया में होते राज नहीं कर पाए। ये पहले ये केसवा नाम है, केसवा उसका वो था महल, फिर उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर ये लीजा प्रिंसेस का महल बना दिया। बताओ, लीजा प्रिंसेस कहाँ की प्रिंसेस? हमारे इंडिया की हम प्रिंसेस है और कोई नहीं है। क्या आर्किटेक्चर बना रखा, कितना बढ़िया। ब्रिटिश लोगों ने बहुत बढ़िया यहाँ पर एंजॉय किया, मज़े करके गए हैं। इतने शानदार तरीके से रहते थे। प्रिंसेस लीजा रहती थी इस महल में। हमारा महल है ये, हमारे इंडिया वालों का पैलेस है ये, हरियाणा वालों का पैलेस है ये, ठीक है। आर्किटेक्चर देखो कितना बढ़िया है। डॉकयार्ड, इसको लायन गेट के नाम से होते हैं। 1735 में ब्रिटिश की यहाँ पे आर्मी रहती थी। 1935 35 सॉरी। अच्छा, 1735 1735 हाँ, वो देखिए बोर्ड भी लगा है सामने। अच्छा, इतना पुराना है ये? जी हाँ। ये देखो, ब्रिटिश की जो आर्मी थी 1735 ईस्वी में, 1735 से ही ये आर्मी एरिया रहा है। ये इसको बोलते हैं नवल डॉकयार्ड। सही बिल्डिंग है, बताओ। 1735 में बनाई थी, ऐसी की ऐसी खड़ी है। अब तो इंडिया वालों की आर्मी होगी इसमें। जी हाँ, पूरी इंडियन आर्मी है ना, इंडियन आर्मी है अब तो। 1735 तो बहुत ज़्यादा साल है ये तो। इतना पुराना यहाँ से ऐसे शासन चलता था। ब्रिटिश वाले ऐसे शासन करते थे इंडिया वालों के। एक इनका ये होता है ना,
एक एक उनके बटालियन होती है। ये नेशन फर्स्ट का बिल्डिंग है ये। अच्छा, ब्रिटिश वालों की बिल्डिंग है ये, नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट बटालियन का नेम था ये, ब्रिटिश वालों की बटालियन नेम। इंडिया वालों को तो ऐसी बिल्डिंग होती थी पहले, जो बड़े बड़े सेठ होते थे ना, उनकी ऐसी होती थी। ये बड़े बड़े बिल्डिंग अब है माले, बड़े बड़े बिल्डिंग, आसमान को छूती हुई बिल्डिंग ये बन रही है। अब ये आर्किटेक्चर है। तो ये पहले भी कलेक्टर का ऑफिस था, आज भी कलेक्टर का ऑफिस है। सही है, ब्रिटिश के टाइम भी और इंडिया के टाइम भी। सही है, कलेक्टर ऑफिस ये ब्रिटिश के टाइम भी था और इंडिया के टाइम भी। और अब देखो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है आसमान को छूती हुई। ये आज का ज़माना है। वाह, लाइब्रेरी तो बहुत बढ़िया है, वाइट हाउस की तरह ही। तो देखो अंग्रेज पढ़ाई बहुत करते थे। फोटो लेना है आपको सेल्फी। ये 1804 में बनी हुई है। अच्छा, ये 1804 में टाउन हॉल लाइब्रेरी, द एशियाटिक सोसाइटी मुंबई स्टेट सेंट्रल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। एशियाटिक, जी हाँ, एशियाटिक। अच्छा, इसका ये जो लाइब्रेरी है इसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। 1804 में बनी है ये स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, टाउन हॉल, बिल्कुल वाइट हाउस की तरह है। ये देखो, और ऊपर बिल्डिंग आज के ज़माने की। ये दिस इज 2024, दिस इज 1800। कितनी बढ़िया है। और ये जो ऑफिस वगैरह थे, हाँ, ये ब्रिटिश वालों के ऑफिस थे, बिल्कुल मार्केट एरिया था एक तरह से। अभी टाटा से प्राइवेट कंपनी के अंडर में आ गए। अच्छा, टाटा प्राइवेट कंपनी के अंडर में। ये मरम्मत चल रही है इनकी, है ना? जी हाँ, रिपेयरिंग हो रही है। ये देखो, रिपेयरिंग हो रही है। अच्छा, इस एरिया को हानुमल सर्कल बोलते थे उस टाइम। ये उनके ब्रिगेडियर ये सब जो होते हैं ना, उनके फौज के जो लोग, उनके लिए सब थी ये। अच्छा, ये जो बड़े बड़े अफसर थे उस टाइम, जो ब्रिटिश के टाइम, ब्रेडी हाउस। अच्छा, ब्रेडी हाउस, ब्रेडी कोई गवर्नर कोई नहीं आते थे ना, हाँ, तो उनको यहाँ पे वो किया था। अच्छा, गवर्नर इसमें जो आते, ब्रेडी किसका नाम भी था? जी हाँ, किसी ब्रिगेडियर था वो। अच्छा, तो हिटलर से पहला। अच्छा, ये जो वाइट कलर है ये हिटलर से भी पहले थे। कोई ब्रिगेडियर थे सर। और ये ब्रिटिश के ज़माने की, मतलब अफसर लाइन की ये बिल्डिंग थी, यहाँ रहते थे अफसर इस तरह से। काफ़ी बड़ी है ये। सही है, कसुत्ता आर्किटेक्चर है, देख लो। ये मेरे ख्याल 200-300 साल पुरानी बिल्डिंग है। 300 भी नहीं कह सकते, काफ़ी है। 300-500 साल पुरानी तो होगी। 500 साल पुरानी बिल्डिंग है ये। देखो, ये होती है दुनिया। मुंबई समाचार क्लब। हाँ, ब्रिटिश के टाइम, ये ब्रिटिश के टाइम का मुंबई समाचार है। ये मुंबई समाचार की बिल्डिंग रेड कलर की बना रखी है। मुंबई ऐसे चलता था। ये सारी मार्केट ये पहले भी मार्केट एरिया था। ये पहले भी मार्केट एरिया था ब्रिटिश कंपनी का, और अब भी इसमें बैंक वगैरह ओपन कर रखे हैं। ये सारा ये तो उस तरह से है जैसे दिल्ली में सीपी है, कनॉट प्लेस, इस तरह से बना हुआ है। ये पैलेस भी हरमस पैलेस है, सुपरिटेंडेंट था ब्रिटिश के टाइम। ये ऐसे डबल डेकर बस। एक मिनट, ये जो सामने बिल्डिंग है ये जो सामने बिल्डिंग है ये गवर्नर की थी पहले, जॉन रिजर्ट्स कुछ इस तरह का नाम था पुराना। ये ब्रिटिश के टाइम के गवर्नर की बिल्डिंग थी। आजकल ये आरबीआई की है, मुंबई आरबीआई रिजर्व बैंक
मेन रिजर्व बैंक की बिल्डिंग है ये है गेटवे ऑफ इंडिया के पास एरिया है ये। जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ, ये जीपीओ का एरिया है। ब्रिटिश का टेलीग्राम का एरिया है ये। पहले ऐसे टेलीग्राम जाते थे, डिपार्टमेंट था इधर। ये बिल्डिंग है सामने जो जनरल पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग। पहले तो पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। सही है भाई, ये तो बिल्कुल ही पेड़ों के पीछे ढकी हुई है। बहुत पुरानी बिल्डिंग लग रही है, बहुत बड़ी। ये जो पोस्ट ऑफिस की बहुत बड़ी और पुरानी बिल्डिंग है। पहले पोस्ट ऑफिस और शासन के थ्रू, डाक के थ्रू ही तो शासन होता था। मोबाइल तो नहीं थे पहले। ये इंफॉर्मेशन और ऐसे ही दी जाती थी। मेन सिस्टम था ये तो कम्युनिकेशन का। ये बिल्कुल पुरानी बिल्डिंग आ गई। और ये ब्लैक की हाउस है भाई, ये जेल थी। यहाँ इंडिया के लोगों को लेके बंद रखते थे। रिमांड रूम थे वे, रिमांड रूम। इंडियन वालों को लेके वहाँ पर मारते थे, रिमांड लेते थे ब्रिटिश वाले साले। अब फिर इनका लिया हमने, रिमांड भगा दिए। ये सारे ऑफिस, रिमांड रूम और इस तरह के से सिस्टम थे। वो पीछे बिल्डिंग थे रिमांड के, वहाँ पर ये लगान वगैरह लेते थे, वो सब कुछ था। ये है मेन, ये है विक्टोरिया हाउस, ये है विक्टोरिया पैलेस। ये जो सामने है ये विक्टोरिया पैलेस है, कितना बड़ा। ये देखो, ये उनका ऑफिस है, ये जब मीटिंग वगैरह होती थी। ये मेन बिल्डिंग है बिल्कुल। अब मैं दिखाती हूँ ब्रिटिश का मेन मुख्यालय, जो हमें कई बार है ना न्यूज़ चैनल पे और मूवी वगैरह फिल्मों में दिखाई देता था ना, वो ये मुख्यालय है जो हमें पहले फिल्मों में, न्यूज़ चैनल में और ब्रिटिश का ये बिल्डिंग दिखाई देती थी हमें। ये ब्रिटिश मुख्यालय है, यहाँ से शासन चलता था पूरे इंडिया में। ये देखो कितना बढ़िया है, कितनी अच्छी बिल्डिंग है। इसको विक्टोरिया हाउस बोलते हैं, विक्टोरिया हाउस, इसको विक्टोरिया हाउस बोलते हैं। ऐसी ही सेम बिल्डिंग फॉरनर में बनी हुई है। अगर इसको देखें ना तो फॉरनर की याद आती है, मतलब अमेरिका, कनाडा, इनकी याद आती है। बिल्कुल बढ़िया बिल्डिंग बना रखी है ये इंडिया में। कितनी बढ़िया है ना ब्रिटिश मुख्यालय। यहाँ से शासन चलता था पूरे इंडिया में। ये देखो भाई, अंग्रेज इधर से शासन चलाते थे। यहाँ से पूरे इंडिया का शासन चलता था। वैसे बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, A1 है, A1 बिल्डिंग है। बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे खूब बड़ी बनी हुई है। एक ये अब मुंबई नगर पालिका का मुख्यालय हो गया है। पहले यहाँ पर बड़े बड़े जितने भी गवर्नर होते थे यहाँ मीटिंग करते थे शासन चलाने के लिए। ये मीटिंग रूम होता था। मीटिंग रूम भी इतना आलीशान है, देख लो। ये पुराने ये अंग्रेज़ों के टाइम का मीटिंग हॉल होता था। मीटिंग हॉल भी इतना मजबूत और इतना आलीशान है। यहाँ पर आके वो यहाँ पर आके साजिश करते थे वो इंडिया में कैसे राज किया जाए। बड़े बड़े गवर्नर, ये अंग्रेज, फॉरनर, गोरे यहाँ पर करते थे। गोरे यहाँ पर साजिश करते थे कैसे इंडिया में शासन किया जाए, कैसे लोगों को गुलाम बनाया जाए।
अब तो ये हो गया मुंबई नगर पालिका मुख्यालय। You look so cute, lovely, funny, amazing. You make me happy, la 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 la. देख लो मुंबई के बिल्कुल हाईवे पे ऐसा मतलब महल जैसा एक तरह से यूँ समझ लो, बढ़िया आलीशान घर और गेट भी लगा रखा बहुत बढ़िया। ये दूर नहीं है, बिल्कुल सही है। गेट देखो कितना बढ़िया लगा रखा है, ये ऊपर सेम अमेरिका में है ना यही। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा पैलेस है और इसमें रहा जाए ये, लेकिन ये बंद कर रखा है, पब्लिक के लिए नहीं है, बंद कर रखा है सरकार ने, पब्लिक नहीं जाती इसमें। भाई कोई टिकट लेके भी देख ले, पता नहीं, बंद कर रखा है। ये है चारों तरफ का एरिया। मैंने तो ये कैब कर रखी है जो मुंबई में चलती है, मीटर से चलती है ये कैब। जितने किलोमीटर होगा वैसे ही बिल आएगा। तो ये ऐसे मैं रुक रुक के सारी चीज़ देख लूँगी जल्दी सी, फिर चलते हैं घर की तरफ, चंडीगढ़। देख लो पहले वाले ज़माने में होता क्या था, रोटी कपड़ा और मकान, उसी को इतना बढ़िया मजबूत बनाते थे। चाहे मुग़लों में लगाओ, ब्रिटिश में और हिंदुओं में, जैसे टेम्पल हो गए, पूरा जोर लगा देते थे भाई महल बनाने में तो स्पेशली। और खाना इतना शुद्ध होता था उस टाइम, और कपड़ा इतना शुद्ध ये होता था। रहन सहन तो बहुत बढ़िया था, सिंपल और बढ़िया, सेहत बढ़िया रहती थी। ऐसा मतलब रहन सहन था। पुराने ज़माने का जो वाइफ थी, रहन सहन वो बहुत बढ़िया था। मतलब हेल्थ स्ट्रॉन्ग होती थी और आदमी अच्छी लंबी उम्र बिना बीमारी, एनी डिजीज़, लॉन्ग एज तक पहले जीता था। और अब तो हज़ारों लाखों बीमारियां हो गई और हर चीज़ में मतलब इम्प्योरिटी आ गई, कोई चीज़ शुद्ध नहीं है। पहले बहुत हर चीज़ शुद्ध होती थी। महल देखो कितने मजबूत और शुद्ध होते थे। ये होता था सिस्टम, एक तरह से स्टैंडर्ड दिखता था पहले। और अब छोटे छोटे ऐसे कमरों में रहते हैं, छोटे छोटे फ्लैट में, कोई फ़ायदा नहीं है। डाउन हो गया सिस्टम अब तो। ये है स्टैंडर्ड तो, चाहे ब्रिटिश का हो, अब इंडिया वालों का है, मुग़लों का तो कहना ही क्या। ये जो सामने बिल्डिंग है, ये पहले अंग्रेज़ों के टाइम का भी थिएटर था। अंग्रेज़ भी, ब्रिटिश वाले भी उस टाइम ड्रामा वगैरह होता था। मतलब उस टाइम ब्रिटिश के टाइम में थिएटर था, ये ड्रामा वगैरह होता था। ये है ना ब्रिटिश के टाइम कॉलेज होते थे उनके, ये उनका कैंटीन था, थॉमस कुक कैंटीन। क्या नाम था इसका? JN पैटेट। JN जी हाँ। JN। ये तो है ना पूरी 5-6 गली है, ये सारी ऐसी बिल्डिंग से भरी पड़ी है। ये जो सामने बिल्डिंग है वो है प्रिंस लॉरेंस के ऑफिस थे। सामने जो बिल्डिंग है वो प्रिंस लॉरेंस की बिल्डिंग है, इसके ऑफिस थे। ये जो 5-6 गली है, ये सारी ऐसी बिल्डिंग से भरी पड़ी है। और ये जो सामने है ये हाई कोर्ट है, जो सामने दिखाई दे रहा है ये हाई कोर्ट है। पहले ब्रिटिश के टाइम भी हाई कोर्ट था और अब भी है, इंडिया के टाइम भी।
ये है मुंबई, वो है सामने मुंबई इंडिया का ये है सामने मुंबई का हाई कोर्ट, ये है सामने मुंबई का हाई कोर्ट। अब ये ब्रिटिश के टाइम भी हाई कोर्ट था और अब भी इंडिया के टाइम भी हाई कोर्ट है। ये है मुंबई का बहुत पुराना थिएटर, पुरानी फिल्में इधर लगती थी पहले। आजकल तो ये फिल्म रिलीज होएगी कल की। ये जो बिल्डिंग थी पीछे दिखाई, ये पहले रेलवे स्टेशन की फर्स्ट बिल्डिंग थी, यहाँ से टिकट बनती थी रेलवे की। अब उधर से है ना इतनी सारी बिल्डिंग थी अंग्रेज़ों की, मतलब जो ब्रिटिश लोग थे साउथ मुंबई से शासन चलाते थे, मतलब ब्रिटिश का शासन जो ब्रिटिश का शासन था वो साउथ मुंबई से चलता था। और अब जो जैसे फिल्म इंडस्ट्री है और जो भी मुंबई के डिपार्टमेंट है वो है नॉर्थ मुंबई में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ मुंबई में, जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री और सारे जितने भी बिजनेस कंपनीज वगैरह है, जो बांद्रा, जुहू, वसई, लोखंडे, वो सारे नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट में है, इस तरह से। और ये है सामने ड्राइव, ये देखो इतनी अच्छी हवा चल रही है जैसे ऋषिकेश में गंगा माँ के पास चलती है, लेकिन वही है गंगा माँ, बट वही है अपनी गंगा माँ का, बट वही है माँ गंगे का पानी तो इतना शुद्ध और इतनी प्योर हवा आती है। माँ गंगे का पानी तो इतना प्योर, इतनी प्योर हवा आती है, मन खुश हो जाता है। इधर ऐसा है कि समुद्र के किनारे थोड़ी सी गंदगी आती है तो हवा के साथ कीटाणु आते हैं बहुत ज़्यादा, बस ये प्रॉब्लम है इधर। ये है अरब सागर मरीन ड्राइव, गुड। ये है सामने अरब सागर मरीन ड्राइव, अरब सागर। वाओ, ओए जाल कैसी लग रही है, लोगों को डर नहीं लगता, बड़े मज़े से बैठे हुए हैं। ये देखो आए हुए चिंटे। वाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है पीछे। ओहो, एक वाह वागी भाई, ये है मुंबई की लहर।
वहाँ थी केरला की लहर, वो तो केरला की तो बहुत खतरनाक थी। ये आई वह, ये वो आई। ओहो, यहाँ तक पानी आया वे मेरे पैरों तक। ओ गंदा छी। ओहो, वो आ रही है भाई एक और भागती हुई लहर। यहाँ तो ऐसी ऐसी लहर को देखते रहो, बैठे रहो, पर स्मेल आ रही है, गंदा पानी है बिल्कुल। मतलब ऐसा ही है जो भी है। आ जाओ मेरी लहरें। ये देखो मस्त डॉबिंग, ये देखो भीज गई मैं तो। ये देखो डॉगी मस्त, ये देखो डॉगी मस्त। लोग यहाँ पर अपने खुद भी घूमने आते हैं, कुत्तों को भी घुमाने आते हैं। मुझे तो ये मरीन ड्राइव बहुत पसंद आया, बहुत बढ़िया यार ये मरीन ड्राइव। तो इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतने लोग बैठे हैं चारों तरफ, दीवार पे बैठे हैं। कोई इधर चला गया तो यहाँ पर डेथ भी ज़्यादा होती है। दीवार पे बैठे हैं ऐसे आराम से। और ये समुंदर है, समुंदर की ऐसी लहरें अनलिमिटेड, दूर तक कुछ नहीं है, पानी ही पानी है, पानी अनलिमिटेड, दूर तक कुछ नहीं है, बस लहरें हैं, पानी है, पानी की लहरें हैं, हसी लहरें, समुंदर की हसी लहरें। वाह, और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है सामने, वो भी छोटी छोटी दिखाई दे रही है। वाह, ये मुझे मुंबई में बहुत पसंद आया। वेरी गुड, वेरी गुड मरीन ड्राइव मुंबई। ये देख लो समुंदर की और आसमान की ऐसे लाइन खींच रखी है जैसे पेंसिल से खींच रखी हो। कितनी बढ़िया आसमान और समुंदर। ओ ऐसे लग रहा है जैसे दूर कहीं मिलन हो रहा है, ऐसे लग रहा है आसमान और समुंदर का है ना, दूर कहीं मिलन हो रहा है, लेकिन ये कभी नहीं मिलते। बहुत आसमान बहुत ऊपर है, धरती बहुत नीचे है। और ये पत्थर कैसे है ऐसे 3 त्रिकोणे से, ये नहीं समझ में आए। ऐसे डाल रखे हैं, ऐसे पत्थर है इधर, ये कहाँ से आए यार, कैसे बनाए हैं। वो देखो ऑक्टोपस, उधर ऑक्टोपस आ गया। ऐसे पत्थर समुद्र से निकलते हैं या ऐसे बना के डाल रखे हैं, क्या सिस्टम पता नहीं भाई। बहुत ज़बरदस्त लहरें आ रही है, जा रहे हैं। ये इधर है वानखेड़े स्टेडियम जहाँ पर क्रिकेट मैच होते हैं, थोड़ा ही दिखाई दे रहा है इधर से तो। कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ तक पानी आया हुआ है। यहाँ से तो बहुत ज़्यादा लहर उठती है, हर जगह कपल बैठे हुए हैं। सबको मरीन ड्राइव पसंद आ रही है। ये देखो एक से बढ़कर एक है। ये कहाँ से आ गया भाई, एक से बढ़कर एक है। ज़िंदगी के असली मजे, ज़िंदगी के असली मजे तो यही ले रहे हैं। एक ये बेचारी बंदी पड़ी है।
कुछ नई नई ड्रेस डाल ले तो ये काला बाना डाल लेते हैं। ये अलग अलग कलरफुल और अलग अलग ड्रेस को पहनती है भाई। पता नहीं वो क्या लहर आई है। ये देखो भाई, यहाँ तो नए नए कपल को प्यार करने में मज़ा आता है। अब आएगा भाई बढ़िया मज़ा। नहीं, अब होगा ज़बरदस्त सीन। अब टनल बना रखी है पानी के अंदर, समुंदर के अंदर, उसमें से जाऊंगी। ये पानी के अंदर है ना, ये टनल है ना पानी के अंदर से जा रही है, मतलब समुंदर के बीचों बीच 2 आइलैंड को जोड़ती है। ये बढ़िया काम कर रखा है सरकार ने। पानी नहीं दिखाई देता दाएं बाएं, समुंदर को देख लेते। इसमें ऐसा भी है सुरंग में, मतलब लोहे का स्टर है और फिर मिरर लगा रखा है शीशा, तो शीशे से समुंदर दिखता है, मतलब समुंदर के अंदर का नज़ारा कैसा लगता होगा। बट अब सरकार ने बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है? अभी फोटोग्राफी करते हैं रुक के। अच्छा, तो सारे जैसे फोटोग्राफी करते हैं ना, तो ट्रैफिक जाम होता है रुक के, इसलिए बंद कर दिया। ये तो ठीक नहीं है भाई, अलाउ तो करना चाहिए, फोटोग्राफी भी बनेगी। कहाँ ट्रैफिक है इसमें? कहाँ ट्रैफिक होता है? कभी खोल दो, कभी बंद कर दो, ये चलना संडे को खुला रखते हैं, संडे की। अच्छा, संडे एक दिन रख रहा है। अच्छा, ये हाँ भाई, ये सुरंग कैसे बनाई भाई समुद्र के बीचों बीच? कमाल नया बना रहा दुबई टू मुंबई, वो भी चल रहा है काम। हाँ, दुबई से मुंबई पानी के अंदर सुरंग बना रहे हैं। ट्रेन का रास्ता। अच्छा, ट्रेन का रास्ता बना रहे हैं, फिर तो कमाल हो जाएगा, हद हो जाएगी मतलब हर चीज़ की। इंडिया टू दुबई समुंदर के बीचों बीच पानी वाली सुरंग बना रहे हैं, फिर तो कमाल हो जाएगा भाई। यहाँ तो पानी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं। प्लेन की तरह डर तो नहीं लगेगा, एयरप्लेन में तो डर लगता है। फिर इंडिया से दुबई जाएंगे, ऐसे सुरंग के रास्ते जाएंगे अपनी गाड़ी लेके। जो आने वाली जनरेशन है ना, वो तो इंडिया से दुबई ऐसे सुरंग से जाएगी समुद्र के बीचों बीच। 2 घंटे में। हाँ, 2 घंटे में दुबई, देख लो, गाड़ी के थ्रू दुबई 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। ऐसी टेक्निक आएगी। कमाल है भाई, दुनिया ने तो कुछ कमाल कर दिया। पानी के ऊपर पुल तो मुझे समझ में आता भाई, ढक रखा है इसे। पानी के मतलब 50-60 फुट नीचे बना रखी है ये सुरंग। 45 फुट, 40-45 फुट। अच्छा, 40-45 फुट। ये कैसे बनाई? ये कैसे बनाई भाई? बहुत टाइम लगा बनाने में। बहुत टाइम लगा? कितना? 5-7 साल लगा बनाने में। 5-7 साल लगे हैं बनाने में। कहाँ के, किसने बनाया? इंडिया वालों ने या बाहर की कंट्री ने? जापान की कंट्री ने बनाया ये। जापान वालों ने बनाई है ये सुरंग। इन्वेस्टमेंट भी पूरा जापान ने किया है। और कितने किलोमीटर है ये? 14 किलोमीटर का टनल है। 14? अच्छा, ये टनल 40 किलोमीटर की है। ये जो टनल है 40 किलोमीटर की टनल है, और जापान वालों का ही पैसा लगा, जापान वालों ने ही बनाया। कर्जा चढ़ा रखा होगा फिर तो। कर्जा चढ़ रहा है फिर तो भारत सरकार पे। टोल लगाया ना, टोल लगाया है। अच्छा, उसमें जो उसके समुंदर के उसमें थी ना, तो वो उसमें ना सुरंग में शटर बने हुए थे, जैसे दुकान में नहीं बने होते शटर, ऐसे शटर डाल रखे थे। ये जैसे जैसे दुकान का शटर बनता है, इतनी सी जगह में मिरर लगा रखे हैं, बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। संडे को खुलता है, लेकिन वो इस तरह से सिस्टम है। ये देखो, अब ये पानी के ऊपर से सही हाईवे जा रहा है,
थोड़ा ये सड़क भी कितनी चौड़ी हो रही है, मजदूर कर रहे हैं। वर्ली बांद्रे का रूट, ये वर्ली नरीमन, ये है वर्ली, नरीमन पॉइंट। अच्छा ये जो है ये है वर्ली नरीमन पॉइंट। ये वर्ली नरीमन पॉइंट का रोड है, बिल्कुल बढ़िया बना रखा है वो, 1 नंबर का। ये जो दरगाह है ये पानी के अंदर है, हजीरी दरगाह। ये कैसे आ गई वो पानी के अंदर? ये 800 साल 1000 साल पुराना है। अच्छा 1000 साल पुरानी है यह। हाजी की दंगा, हारजी की दरगाह। ये देखो समुंदर। आज तो ना इसलिए आज तो ना इसलिए धीरे धीरे। अब है ना धरती तो ख़त्म होगी, अब बना रहे समुंदर में, सुरंग समुंदर में बन गई। आगे आगे ये बिल्डिंग और महल भी समुंदर में बनेंगे, घर। कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। ये देखो कितने पुल बना रखे हैं, और कौन सा पुल कहाँ जा रहा है, कौन सा पुल कहाँ, कौन से पुल का रास्ता, कौन सा पुल के थ्रू कौन सा रास्ता कहीं जा रहा है, कौन सा है कहीं। सिस्टम बदल जाएगा मुंबई का आने वाले सालों में। वैसे तो सभी शहरों का बदल जाएगा। जो ये सामने वाली बिल्डिंग है ना, उसमें नीरव मोदी रहता था, जिसने बैंक का सबसे बड़ा घोटाला घपला किया है। तो कितना तेज आदमी था, कितना तेज आदमी था। RBI से 11.5 करोड़ का लोन उठाया था। 11,500 करोड़, 11,500 करोड़। अच्छा ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये तो सबकी मिली का घोटाला पाएगा, मिलेगा बहुत बड़ा। एक आदमी का काम नहीं है ये, सभी कई मंत्री, कई अफसर, कई सिस्टम का घोटाला रहेगा ये ऐसे ऐसे चालाक बंदे हैं इस धरती पे, और पकड़ में नहीं आया अब तक। नहीं आया, पकड़ते ही नहीं कोई। पकड़ने तो भाग गया, क्या भाग गया? भागने का क्या सिस्टम होता है? कोई नहीं है, पकड़ता नहीं है भाई कोई। इंडिया के बाहर कौन सा ज़्यादा दूर है? धरती कौन सी हाथ नहीं आएगी? किसी को पकड़ना हो तो कहीं भी पकड़ सकती है सरकार। ये जो सामने ग्राउंड है, इधर घोड़ों की रेस होती है मुंबई में। अगर सरकार चाहे ना बिल्कुल पकड़ सकती है उसको। धरती पे कहीं भी छुप जाए, सबकी पोल खुल जाएगी। सारे मिली भक्त में है, इसलिए सारे इग्नोर मारे हैं। और जनता बेचारी ठीक है, वो रूटीन लाइफ जी रही है, उसे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही चलती है दुनिया। कोई बहुत कुछ कर जाता है, कोई थोड़ा सा करके भी फंस जाता है। कोई बहुत कुछ कर जाता है, फिर भी नहीं हाथ आता। और कोई थोड़ा बहुत करता है तो पूरी उम्र फंसा रहता है। अजीबोगरीब है ये मुंबई का सबसे बनने वाला, अजीबोगरीब है ये दुनिया नहीं समझ में आए। ये बिल्डिंग ये अच्छा, ये सबसे पहला मॉल है मुंबई का। कौन सा? हीरा पन्ना, हीरा पन्ना। तो ये सबसे पहले का मॉल है। अच्छा मॉल है ये भी, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग बना रखी है इस मॉल की। ये तो आज वाले मॉल को भी टक्कर दे रहा है। हीरा पन्ना मॉल बहुत पुराना है ये। कि कौन से सन का? अरे ये
आज़ादी के बाद का है ये। अच्छा, आज़ादी के बाद का ये हीरालाल पन्नालाल जो जौहरी थे ना, अच्छा, हीरा लाल पन्ना लाल। हाँ, उन्होंने बनाया था ये। नाम तो सुना हुआ है, हीरा लाल पन्ना लाल। पुरानी फिल्मों में नाम लेते थे, हीरा हाँ, पन्ना हाँ, मोल। मूवी भी आई तो हम लोगों का। हाँ। अब ये देखो सामने है मुकेश अंबानी की बिल्डिंग। अरे ये पुरानी बिल्डिंग, ये वो पीछे वाली हाँ, ब्रांच की। ये जो मुकेश अंबानी की बिल्डिंग है, ये पुरानी जितनी भी बिल्डिंग है उनके बीच में ही है तो बिल्कुल ही। हाँ, 7,500 करोड़। 7,500 करोड़ की बिल्डिंग है ये। हाँ, 7,500 करोड़ की बिल्डिंग मुकेश अंबानी। ये देखो भाई लता मंगेशकर का आपको है ना वो दिखाऊंगी फ्लैट, कितना छोटा सा है। लता मंगेशकर कितने सिंपल तरीके से रहती थी। ये सिंपल फ्लैट है उनका। ये सामने है ना लता मंगेशकर का बिल्कुल सिंपल फ्लैट है। ऐसी रहती थी लता मंगेशकर, इंडिया की सबसे बड़ी सिंगर थी। अब तो डेथ हो गई बेचारी की। तो यही है, ये देखो ये है बिल्डिंग। बाकी और बिल्डिंग और फ्लैट में तो कोई और रहता है, मतलब लता मंगेशकर इस बिल्डिंग में रहती है। ये नीचे वाले सबसे नीचे वाले फ्लोर में रहती थी। अब तो बेचारी की डेथ हो गई। और ये देखो भाई बहुत बढ़िया लग गया। अब कौन रहता होगा? फैमिली रहती है। सिस्टर। अच्छा, अब लता मंगेशकर इधर ही रहती है अभी। हाँ। अच्छा, अब लता मंगेशकर के जाने के बाद उनकी सिस्टर रहती है आशा भोसले। तो ये सदा से मतलब सदा से इकट्ठे रहते हैं लता मंगेशकर। हाँ, सब हाँ। एक मिनट रुकिए, दोनों ने शादी नहीं कराई? नहीं। अरे एक मिनट, इनकी तो एक कहानी भी है। दोनों सिस्टर है ये और दोनों ही सिंगर है और इन्होंने मैरिज नहीं कराई अपनी लाइफ में, और दोनों इकट्ठी रहती है। हाँ, साथ छूट गया बेचारी का, सिस्टर गुजर गई, अकेली रह गई। अकेली रह गई बेचारी आशा भोसले। पंखा तो चल रहा है, क्या पता बैठी हो। देखा है एक मिनट, ये गमाडिया रोड है। ये सुनील शेट्टी का बंगला है सामने। ये छोटा सा क्यूट सा बंगला है, ये तो दिखाई भी नहीं देता। जंगल के अंदर ही है। ये सही है, कितने पेड़ पौधे। ये पीछे वाला है कुछ नहीं। अच्छा चल कंसल्टेंट जनरल ऑफ जापान। अच्छा, ये तो है ना कंसल्टेंट जनरल ऑफ जापान का वो है, कंसल्टेंट जनरल ऑफ जापान। एकदम से होगा, फोटोग्राफी नहीं। यहाँ रहते हैं जापान के वे क्या नाम है, राजदूत। जापान के राजदूत की बिल्डिंग है ये। सही है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा वीआईपी एरिया रहता है। ये क्या है? ये किसका है? बड़े बड़े पैसे वाले। एक मिनट रुकिए, ये राजीव जटोला, ये कौन है? राजीव रेलवे मंत्री। अच्छा, ये रेलवे मंत्री महाराष्ट्र का। ये जो राजीव जलोटा है, जटोला क्या था पता नहीं, ये महाराष्ट्र का रेलवे मंत्री। और ये पुलिस स्टेशन है शायद, ये पता नहीं क्या। बीएमसी कमिश्नर। अरे बीएमसी, ये महानगर पालिका। अच्छा, ये जो सामने भी आई है पीछे बिल्डिंग, ये जो सामने बिल्डिंग थी, ये है मुंबई नगर पालिका का जनरल कमिश्नर। कमिश्नर, ये यहाँ पर कमिश्नर रहते हैं मुंबई के। सही है भाई, ये तो बहुत वीआईपी इलाका है। उषा किरण क्या नाम है बिल्डिंग का? पैसे वाले हैं। हाँ, मतलब ये जगह वर्ली है क्या? नहीं, ये पैडल रोड बोलते हैं इसको। पैडल रोड? हाँ। नहीं है ना, यहाँ तो कोई झोपड़ी कचरा भी दिखाई नहीं दे रहा। आप एक मिनट, मुझे ये आ गया भाई अंटार्कटिका, क्या नाम? अंटेलिया। ये है सामने मुकेश अंबानी। ये बिल्डिंग दिखने लग रही है मुकेश अंबानी की, अंटेलिया। इसका बिल्डिंग का नाम है अंटेलिया। बहुत वीआईपी एरिया भाई ये तो। अब मोबाइल बंद कर दीजिए, पुलिस आने ले लेते मोबाइल। कोई ना, मैं छुप के बनाऊंगी ज़रूर भाई। ओहो, ये बिल्डिंग तो बिल्कुल ही ऊपर तक है। इसमें पता नहीं कौन रहता है। ये देखो मुकेश अंबानी के घर ये आर्मी भी खड़ी है।
ये फंक्शन किसका हो रहा है भाई? मुकेश अंबानी के घर। हमारी घर पे ये मुकेश अंबानी के घर फंक्शन हो रहा है। ये देखो ये राइट साइड का घर होगा। कहाँ है? पीछे गया। अच्छा अब आएगा। ये क्या है बाजू में? तो ये राइट में। अच्छा ये हाँ। ये देखो भाई, ये है मुकेश अंबानी का घर। ऐसे है, ये देखो, ये कोई प्रोग्राम हो रहा है इधर। ये सजा रखा सब कुछ। लेकिन मैंने उतरने दो भाई, सारे लोग जावे हैं। हाँ मैं आगे रोकता ये हूँ, देखो। आप चल के जाए। तो पूरी गली सजा रखी है। देखो होते रहते हैं यहाँ पर तो प्रोग्राम। हाँ बहुत वीआईपी एरिया है। तो अच्छा लगा भाई इस एरिया में। तो देखा आम पब्लिक भी ऐसे ही गुजर रही, किसी को रोक टोक ही नहीं है। इसमें पुलिस वाले भी है आम पब्लिक के साथ। अच्छा सिविल वर्दी में, सिविल वर्दी में पुलिस वाले भी आम पब्लिक के साथ। ऐसे लग रहा है आम पब्लिक ऐसे गुजर रही है। मतलब ये फिर बंद क्यों नहीं किया रास्ता भाई? यहाँ से नहीं जाना, यहाँ पर अंबानी रहता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है ना यहाँ पर। हाँ सबके लिए बंद करना पड़ेगा ना। हाँ। हाँ सही है भाई, पर वो पार्शलिटी नहीं हो सकती। आपको तो पहले कुछ ना कुछ प्रोग्राम दिखते हो गए ना, बोर हो जाते हो। हाँ बड़े बड़े कैमरे लग रहे हैं, ये पूरी सिक्योरिटी है। देख लो, एक तो इस जीप पे देख लो मैडम बैठी है पूरी सिक्योरिटी के साथ। पूरी सिक्योरिटी है भाई। ओहो कितनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है। आज तो मुकेश अंबानी के उसका कितना बड़ा गेट लगा रखा। वैसे तो गाड़ी खड़ी है, आम पब्लिक आ जा रही है, बस यूँ है कोई मोबाइल छीन लेते हैं अगर रिकॉर्डिंग करे तो मुकेश अंबानी के घर के आगे है ना, वो खा रही हूँ केला। इसमें आम पब्लिक बहुत जा रही है। अगर ये गली बंद कर दी जाए भाई, इधर मुकेश अंबानी तो वो कहेंगे फिर तो हमारी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारी भी गली बंद होनी चाहिए। आम पब्लिक जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई चेकअप हो रहा है, इधर कुछ नहीं हो रहा। और मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है। कितनी भीड़ है, एक गेट हो रहा, पूरी दुकान सजा रखी खूब ऊपर तक है। ये देखो यहाँ पर भी झोपड़ी डाल रखी है लोगों ने, बिल्कुल अंबानी के घर के नीचे। ये देखो कितनी आम पब्लिक खड़ी है इधर। सब उसके काम वाले अंबानी के गांव वाले हैं ये, घर के काम वाले। अच्छा घर के काम वाले बैठे हैं क्या? हाँ। हाँ ठीक है। मैं ये कह रही थी, माँ चर्च गेट कह रहे हैं, चर्च गेट कह रहे हैं। मरीन ड्राइव का पुराना नाम चर्च गेट है। अच्छा मरीन ड्राइव का पुराना नाम चर्च गेट है, इसलिए चर्च गेट बोलते हैं उसको। यहाँ पे इसको ये बोलते हैं, यहाँ से रिलीज होती है फिल्म। अच्छा फिल्म सेंटर है, चेकिंग करते उसके बाद फिर आगे पास। अच्छा ये सेंसर बोर्ड है। हाँ। ये इतना कैसा सेंसर बोर्ड है? बिल्कुल ही पुराना सा। बहुत अंदर बड़ा है, अंदर है बहुत बड़ा है एकदम। ये बड़ा गेट है क्या? हाँ यही गेट है। NMIC लिख रखा जो। हाँ। जो ये NMIC लिख रखा है, ये सेंसर बोर्ड है। कितनी पुरानी बिल्डिंग है, ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी है। हाँ सेंसर बोर्ड कैसा? भारतीय सिनेमा संग्रहालय। आज तो सारी ये चीज़ देख ली, फिल्म सिटी की सेंसर बोर्ड भी देख लिया। एक सिद्धि विनायक मंदिर भी पड़ता है ना इधर, वो दादर में। अच्छा इंडिया गेट से पहले आता है क्या? सिद्धि विनायक मंदिर? नहीं सिद्धि विनायक अलग है, इंडिया गेट अलग है। वो दादर में है सिद्धि विनायक। दादर में नहीं है भाई। मैं कह रही थी सिक्योरिटी वालों को कि यहाँ पर ये गली बंद नहीं करते भाई, इतनी आम पब्लिक है ये। बोले नहीं ये मुकेश अंबानी ने मना कर रखा है, आम पब्लिक को तकलीफ नहीं देनी।
ठीक है, सिक्योरिटी ज़्यादा कर रखी है, कुत्ते वगैरह भी थे। बाकी सिविल ड्रेस में भी घूमती है पुलिस, आंखें उनकी इतनी तेज़ होती है, मना नहीं करते वो आम पब्लिक को, गली में ऐसे घूमते रहते हैं। सिक्योरिटी रीज़न से तो ये ठीक नहीं है, बाकी मना कर रखा उन्होंने। वही कैमरे लग रहे हैं, हिडन मजबूती ज़्यादा उनकी। अब ये है वर्ली, जो मुंबई में वर्ली बिल्कुल न्यू सिटी है। यहाँ पर मतलब बिल्कुल फ्रेश न्यू बिल्डिंग बन रही है वर्ली में, बिल्कुल फ्रेश न्यू। ये लिख रखा है दादर एयरपोर्ट और वर्ली सी पेस। अंबानी की बेटी का घर है वहाँ पर। अच्छा, वर्ली सी पेस में अंबानी की बेटी का घर है। अभी सीधा मंदिर लूँ ना? हाँ, मंदिर देख लो, फिर मंदिर दिखा के अंदर नहीं जाऊंगी मैं मंदिर के, बार से ही नमस्ते करूंगी और फिर कभी देखेंगे, अभी तो नहीं। ठीक है, जो ये वर्ली सी पे तो दिखा दो मुझे। ये तो वर्ली है, यही वर्ली है, आगे बिल्डिंग ही बिल्डिंग आएगी। हाँ, ये तो बिल्डिंग। ये क्या इन्फिनिटी मॉल? ये मॉल है। कौन सा? एटरिया मॉल। एटरिया। हाँ, ये तो कई सारी बिल्डिंग है। हाँ, यही कह रही थी। ये देखो भाई, वर्ली की बिल्डिंग है ये सारी। और ये बीच में क्या है, थम्सा इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये अलार्म है, सायरन। गवर्नमेंट का अलार्म बिल्डिंग है। अच्छा, ये थम था, गवर्नमेंट का अलार्म बिल्डिंग था। ये देखो वर्ली बिल्कुल न्यू सिटी है मुंबई की, और सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, बिल्कुल फ्रेश। बिल्डिंग बन रही है 160 माले की, वो गोल ऊपर। अच्छा, अभी आधी बन चुकी है, 80 माले। अच्छा, 160 माले की बनेगी वो। ये जो सामने बिल्डिंग है वो अभी 60 माले बना है। ये जो सामने, एक मिनट, ये जो सामने बिल्डिंग है ये 80 माले तो बन चुका है, 160 माले बनेगी। देखो ये कितनी बड़ी बनेगी, सबसे बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, और यहाँ तो बिल्कुल बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। ये इन्हीं बिल्डिंग में अंबानी की बेटी का घर है, और इसी में ये है ये इसी में ये है झुग्गी झोपड़ी, इसी में ये है झुग्गी झोपड़ी। ये देखो यहाँ पर है, यहाँ पर वर्ली में, यहाँ पर वर्ली सी प्लेस सिटी बेकरी है। यहाँ पर वर्ली में सी प्लेस में, वर्ली सी प्लेस में अंबानी की बेटी का घर है। वो जो मैं कल दिखा रही थी बटरफ्लाई और एक मैसूर पाक, जो मैं कल दिखा रही थी बटरफ्लाई और एक मैसूर पाक बिल्डिंग है, उसमें करीना कपूर, सैफ अली खान रहते हैं, जो लोखंड वाले के पास है। चैम्बूर लोखंड वाले और वरसई, इसमें काफ़ी अपार्टमेंट है जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री रहती है, सारे पास ही है। बांद्रा, जूही, वसई, लोखंडवाला, चैम्बूर, ये पास ही पड़ते हैं। ये देखो वर्ली, एक से एक, मतलब वर्ली में एक से बढ़कर एक बिल्डिंग बन रही है। वो उससे ऊंचा उठ रहा है, वो उससे ऊंचा उठ रहा है। और यहाँ बिल्डिंग बनाने वालों का काम कितना तेज़ होगा, कितने पैसे वाले होंगे, वे खूब पैसा छाप रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर मुंबई में कोई पैसा कमाता है ना, बिल्डर कमाता है। एक हाथों में करोड़ों रुपए आते हैं उसके, और किसी को पता भी नहीं चलता कौन कहाँ है। कोई बिल्डिंग के नाम वो है बिल्डर के नाम? रहेजा, अग्रवाल, मंगलबाबा, लोढ़ा,
प्रकाश बिल्डर, हम्म। मनुभाई पटेल बिल्डर, सिंह बिल्डर, ऐसे बहुत बिल्डर है। मालपानी, मालवानी, हाँ, अग्रवाल, मालवानी और ऐसे बहुत है बिल्डर, गिनती नहीं होती लोगों की। मेन है ना ये बड़े। हाँ, ये बड़े बड़े मेन है। टापू जी, पालन जी, पालन जी, टापू जी है। हाँ। और ये जो बिल्डिंग बनाते हैं बिल्डर, बिल्कुल सच्ची खरी बनाते हैं, बढ़िया हाँ, बनाते हाँ, हैं। बढ़िया बनाते हैं। कोई रोल नहीं। नहीं, कोई वो नहीं इसमें। उसके बाद आपका एक एक फ्लैट जो है 4 करोड़ 5 करोड़ में बेचते हैं। अच्छा, मतलब आजकल बिल्डिंग के सिस्टम में फ्रॉड नहीं है। नहीं नहीं, आजकल नहीं रहा, पहले रहता पहले। था। आजकल सब ऑनलाइन हो गया ना। हाँ, आजकल नहीं है बिल्डिंग वगैरह में कोई भी फ्रॉड सिस्टम। नक्शे पास होते हैं और जगह क्लियर होती है, सबका रिकॉर्ड होता है। ऑनलाइन सिस्टम हो गया ना आजकल, फ्रॉड सिस्टम नहीं चलता। सही है। लोग बड़े बड़े बिल्डर पे विश्वास करते हैं, उनका पुराना लाइजन हो गया ना सबसे। ये बिल्डिंग बनाई है करंटन वालों ने, कोई नाम है पता नहीं। किचन सब मिल जाता क्या बिल्डिंग है, कांच ही कांच लग रहा है। अंदर कहीं कह रहे हैं एसी लगा रखे है, फुल एसी लगा रखे हैं। जब बाहर की नेचर की हवाएं नहीं मिलेंगी हमें तो उसमें क्या रहना। मुझे तो नहीं ठीक लगता ये सिस्टम, मुझे तो नहीं ठीक लगता ये सिस्टम। ये जो सामने है ये मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर है। जय हो भगवान गणेश, जय हो गणेश चतुर्थी की, जय भगवान गणेश की, जय भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की। सही है भाई, कभी फैमिली के साथ आएंगे ना फिर करेंगे दर्शन बढ़िया तरीके से। कभी फैमिली के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरे बेटे रमन के साथ, और कभी घुमाऊंगी। बुआ हम भी जाएंगे। आराध्या तो ऐसे बोलेगी, अंगद, आराध्या, सम्राट, मेरी प्यारी बेटी दिक्षु, प्रतीक्षु, और रमन तो वैसे मुंबई में घूम लिया था एक बार। और फैमिली के साथ आऊँगी कभी, फिर करेंगे बढ़िया तरीके से दर्शन। जय हो भगवान गणेश की, जय हो। ये मेन बिल्डिंग है, वैसे बहुत बड़ा है। अंदर ही अंदर जा देखो, जाल लगा रखा है, बिल्कुल पैक कर रखा है। सिक्योरिटी है इस मंदिर की काफ़ी। सारे एक्टर सब यहाँ पूजा करने आते हैं। ये देखो, अच्छा है, मान्यता है इसकी काफ़ी, गणेश भगवान की। और मुंबई में तो गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेनली तो एक ही मंदिर है ये जो मेन है मुंबई का, एक मंदिर है ये गणेश का, भगवान का एक मेन मंदिर। सभी आते हैं इधर और इसके नाम पर मुंबई चलती है। मुंबई में एक भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हैं यहाँ पर, गणेश भगवान को, और इसी से पूरी मुंबई चलती है। मैं बोलता आप यहाँ से ओवर कर लो तो बहुत सस्ता पड़ेगा। एक मिनट, भगवान गणेश के आशीर्वाद से ही पूरी मुंबई चलती है। सही है भाई, जय हो भगवान गणेश की। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई, जय भगवान गणेश की। सही है यार मंदिर तो ये। पुरानी बिल्डिंग कैसी है बताओ, इतनी जाली लगा रखी है, क्या बात है पता नहीं। लूट के लेगी, लूट मत रही, इतनी जाली लगा रखी है। पहले वाले लोग बेचारे डरते थे। गणेश मंदिर के पास जो सिद्धि विनायक मंदिर है, इसके पास कोई ऑटो ही नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी टैक्सियाँ दिखाई दे रही है और ये सारी मीटर से चलती है ऑटो की तरह। इसी में आई हूँ मैं अब इधर। हाँ,
हाँ, बोरे का।